एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स जानने वाले हैं। कल ही हमने अपना 72nd रिपब्लिक डे मनाया है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट फैक्ट ये है कि 26 जनवरी को जो है वो रिपब्लिक डे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो इंडिया को डिक्लेयर किया गया था रिपब्लिक, और इसी दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो इफेक्ट में आया था। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949 को ही पास हो गया था, लेकिन उसको जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रिपब्लिक डे की फोटोग्राफ है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है वो 3 साल के बाद मनाया गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने, इसलिए हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है वो जनवरी 26, 1950 को मनाया गया। 1950 से 1954 तक जो है वो 26 जनवरी की जो परेड है वो अलग अलग जगह पर होती थी, जैसे इरविन स्टेडियम जिसको अभी नेशनल स्टेडियम बोलते हैं, किंग्स वे जिसको राजपथ अभी बोलते हैं, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, और रामलीला मैदान। लेकिन 1955 से जो है वो राजपथ हमारा परमानेंट वेन्यू बन गया था रिपब्लिक परेड के लिए। नेक्स्ट इज हमारी जो फर्स्ट परेड हुई थी 26 जनवरी 1950 में, उसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो। आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स में उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अमेजिंग थिंग इज रिपब्लिक डे जो है वो 3 दिन तक चलता है। 26 जनवरी को वो शुरू होता है और 29 जनवरी को जो है वो उसका एंडिंग करते हैं। तो इस दिन का जो एंडिंग है वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो बैंड्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, और इसमें जो चीफ गेस्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो पुराने ट्रेडिशन को बताती है। जैसे पुराने समय में जब कोई युद्ध होता था तो शाम के टाइम में जब सनसेट होता था तो कोई काउंट बजा के या कोई म्यूजिक बजा के ये बताया जाता था कि अब जो है वो उसकी एंडिंग हो रही है। उसी तरह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जो है वो अलग अलग म्यूजिकल बैंड्स जो हैं वो अलग अलग धुनों पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं, और ये बताया जाता है कि रिपब्लिक डे की जो है वो एंडिंग हो रही है। और जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो न्यू दिल्ली में विजय चौक में होती है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट इज जनवरी 26 को ही क्यों रिपब्लिक डे के लिए चुना गया? क्योंकि जनवरी 26, 1930 को इंडिया ने ये प्लेज लिया था कि वो फाइट करेंगे कंप्लीट फ्रीडम के लिए, पूर्ण स्वराज्य के लिए, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये चाहते थे कि ये डेट जो है इसका सिग्निफिकेंस बना रहे, इसलिए जनवरी 26, 1950 को जो है वो रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया। हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो परेड है रिपब्लिक डे की वो 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के अराइवल से शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बॉडी गार्ड्स हैं प्रेसिडेंट के, वो नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं, और उसी टाइम नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है। और उसमें अमेजिंग फैक्ट ये है कि उस टाइम 21 गन सल्यूट दिया जाता है, लेकिन वो 21 बंदूकों से नहीं दिया जाता है, सिर्फ 7 बंदूकें होती हैं इंडियन आर्मी की, और वो जो फायरिंग होती है वो 3 राउंड्स में होती है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जो फायरिंग है वो मैच करती है नेशनल एंथम जब बजता है। तो जो फर्स्ट फायरिंग होती है वो नेशनल एंथम के स्टार्टिंग में होती है, और लास्ट फायरिंग जो है वो नेशनल एंथम के खत्म होने पर होती है। तो जो उनका टाइम मैच करता है वो बहुत अमेजिंग चीज है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट जो है, जो कि हम सबको बहुत कम पता होगा, कि परेड की जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सुबह 2 बजे जो है वो रेडी हो जाते हैं, और राजपथ पे सुबह 3 बजे जो है वो आ जाते हैं। और ये जो प्रेपरेशंस है परेड की, ये पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो जाती है। जुलाई में ही पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाता है कि वो इस परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगस्त तक जो है ये पार्टिसिपेंट्स अपने ही रेजिमेंट में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और दिसंबर में ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। तो जो आप 26 जनवरी को कोऑर्डिनेशन देखते हैं उसकी वजह ये है कि उससे पहले ये सब लोग जो है कम से कम 600 आवर्स की जो है वो इनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। नेक्स्ट इज 26 जनवरी 1950 को ही जो है वो हमारा इंडियन एयरफोर्स जो है एग्जिस्टेंस में आया था। उससे पहले इसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था, लेकिन उसके बाद ये रॉयल वर्ड हटा दिया गया, जिसका मतलब ये था कि हमारी जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस में आ चुकी है। तो इस दिन हमारा इंडियन एयरफोर्स एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट इज कि आप इस दिन जो है बहुत सारी झांकियां देखते हैं। तो वो जो झांकियां हैं वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, ताकि सब लोग उनको
ढंग से देख सकें। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन झांकियों में बहुत ही छोटा विंडो होता है जिससे ड्राइवर जो है वो ड्राइव करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट जो है वो होता है फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड के पास होती है और इसमें 41 एयरक्राफ्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो एयरक्राफ्ट हैं वो अलग अलग सेंटर से जो है वो टेक ऑफ करते हैं और फिर राजपथ पे एक फिक्स टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइमिंग का कोऑर्डिनेशन है और इस दिन रिपब्लिक डे में एक भी मिनट अगर आगे पीछे हो जाए तो सब कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ सकता है। इसलिए रिपब्लिक डे जो है वो बहुत खास है और बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हमको नहीं पता है जो इस दिन को खास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।